जिस नॉर्थ इंडिया ने साउथ इंडिया को एक टाइम पर बचाया था, वही साउथ इंडिया आज के टाइम नॉर्थ इंडियंस को गाली देते हैं और सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। उदयनिधि स्टैलिन ने फिर से पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि जो सनातन धर्म है उसको खत्म करना बहुत ही जरूरी है। अब मैं कुछ हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। मान सिंह तोमर जो कि ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने मुस्लिम इन्वेशन को रोका था ताकि वो लोग साउथ इंडिया तक नहीं पहुंच सके। बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को ऐसा लात मार के भगाया सिंध की तरफ कि अगले कई सौ सालों तक मुस्लिम ने इंडिया पर इन्वेशन नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद घोड़ी को बैटल ऑफ तराई में हरा दिया था, लेकिन वो तो हमारे राजा का दरिया दिली था कि उन्होंने मोहम्मद घोड़ी को छोड़ दिया। लेकिन गद्दार तो गद्दार रहता है। मोहम्मद घोड़ी अगले साल 1,20,000 सैनिक लेके आता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अब हमारी एक वीरांगना की भी कहानी सुनो। मोहम्मद घोड़ी ने जब पहली बार गुजरात की तरफ से इंडिया को इन्वेट करने की कोशिश किया, तब गुजरात में जो राजा था उनका नाम था मूल राजा टू। लेकिन ये जो राजा थे ये एक बच्चे थे, उम्र में बहुत ही छोटे थे और उनको बैटल का कोई भी नॉलेज नहीं था। लेकिन उनकी माँ रानी नायिका देवी ने पूरे बैटल को संभाला, पूरे डिफेंस को ऑर्गेनाइज किया और मोहम्मद घोड़ी को फिर से लात मार के भगा दिया। यह हिस्ट्री में बैटल ऑफ कायदारा के नाम से जाना जाता है और इसके बाद से मोहम्मद घोड़ी ने कभी भी गुजरात की तरफ से इंडिया को इन्वेट करने की कोशिश नहीं किया। इवन इंडिया पर जब मुस्लिम रूल भी था, तब मथुरा और काशी जैसी जो जगह थी वो बचा रहा, क्योंकि वहां के जो लोग थे ना, उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और ये तो मैंने कुछ इंसिडेंट बताया, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जहां पर नॉर्थ के राजाओं ने, रानियों ने मिलकर पूरे भारत को बचाया था। इसलिए जो इम्पैक्ट था ना पूरे भारत में थोड़ा कम हो गया था, स्पेशली जो साउथ इंडिया है वहां पर। और इसी वजह से आज के टाइम में आप साउथ इंडिया में जितने भी खूबसूरत मंदिर वगैरह देखते हो ना, वो इसी वजह से है कि उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया वाले लड़ रहे थे और साउथ इंडिया को कहीं ना कहीं बचा रहे थे। सिर्फ साउथ इंडिया को नहीं, पूरे इंडिया को बचा रहे थे, लेकिन उसमें साउथ इंडिया भी आता है। और आज के टाइम में उदयनिधि स्टैलिन ये कह रहा है कि सनातन को खत्म करना होगा। मुझे समझ आता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको अपना पॉलिटिक्स चमकाना है। उसका पूरा पॉलिटिकल करियर ही इसके ऊपर टिका हुआ है कि वो सनातन को डिमीन करे और लोगों को डिवाइड करे, अदरवाइज उसका पॉलिटिकल करियर बचेगा ही नहीं। ये लोग एक तरफ तो सनातन को डिमीन करते ही है, लेकिन दूसरी तरफ पेरियर को भी सपोर्ट करते हैं। ये वही पेरियर है जिन्होंने जिन्ना को कहा था कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा, आप द्रविड़स्तान को सपोर्ट करना। ये वही पेरियर है जिसने ये कहा था कि अगर रास्ते में सांप और ब्राह्मण दिख जाए तो फिर पहले ब्राह्मण को मारना। और प्रॉब्लम क्या है जानते हो कि ऐसे पॉलिटिशियंस को लोग भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मैं साउथ इंडिया के लोगों को भला बुरा नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं उनसे ये कह रहा हूं, आज के टाइम में आप जो नॉर्थ इंडियंस को, सनातन को डिमीन कर रहे हो, उससे आप लोग महान नहीं बन जाओगे, क्योंकि महान वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचते हैं। हिस्ट्री में उन लोगों ने सबके बारे में सोचा था, ना सिर्फ अपने रीजन के बारे में। उन्होंने पूरे देश के बारे में सोचकर जंग लड़ा था और जीता भी था, और बहुत दिनों तक साउथ इंडिया को बचा के भी रखा था। एंड आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हो। आप एक बार यूनाइट होकर दिखा दो, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज का ना पूरा तख्ता साफ हो जाएगा, कभी भी ये लोग वापस से नहीं दिखेंगे। वैसे तो अभी तमिलनाडु में नई सरकार बनी है, लेकिन देखते हैं इनका भी आइडियोलॉजी वैसा ही सेम है या फिर कुछ डिफरेंट होता है।